वेलकम टू माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड। ये एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी का पार्ट 24 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो महीने का क्या भांजी नहीं मिल रहा है, उसकी बेली में मेरा बेबी है। वो कितना पता है उसे कितनी मूड स्विंग्स होते हैं, उसकी कितने मॉर्निंग सिकनेस होते हैं। इन 2 महीनों में पता चला है हमें, इन 2 महीनों में मुझे पता चला है वो कितने प्रॉब्लम से फेस कर रहा था। उसके पास में नहीं था गगा। तो नहीं, मुझे लगा शांत हो जाओ विंग। तो विंग रोने लगा। तो न्यूज़ ने कहा गगा आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। भांजी ने विंग ने कहा मुझे सॉरी नहीं चाहिए न्यूज़, मुझे भांजी चाहिए। ये कहीं वो आसपास की चीज़ें तोड़ने लगा। तो चैंग ने कहा विंग होश में आओ। साउथ इंडियन सुयंग साहब का लिपटा के आके बोले भांजी के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है, कैसे कहाँ से गया। तो न्यूज़ ने कहा आप शायद कभी पता भी नहीं लगा पाओगे। तो विंग ने कहा क्यों नहीं, मैं एक माफिया लॉर्ड हूँ, मेरे अंदर इतने आईटी पर्सनस है, मैं कुछ भी करके उसे पागे में पता लगाऊंगा। तो न्यूज़ ने कहा गगा आपने पूछा था ना वेंचाओ की कोडिंग का राज क्या है, वो इतना अच्छा हैकर कैसे है। ये सुनते हो विंग ने कहा मतलब। तो न्यूज़ ने कहा लंदन में उसके साथ हैरान करते समय उसने वो वांजी की कोडिंग चुराई थी और वांजी को ये धमकाया था कि अगर उसने फिर से कोडिंग के बारे में कभी भी कदम रखने के बारे में सोचा तो वो उसकी गगा और उसके फैमिली को मार डालेगा। ये सुनते ही वही ने कहा उस बेंचाओं ने ऐसा किया था। तो न्यूज़ ने कहा था हाँ। उसके बाद वांजी ने वहाँ से जिंगलैंड की मदद से वहाँ से जैसे तैसे निकल गया था और चाइना आ गया था। और आने के बाद ही उसके साथ लाइफ पूरी चेंज हो गई थी। गगा वो कोडिंग के बारे में भूल गया था। अगर उसके सामने कोई कहता था कि कंप्यूटर के हैकर्स बहुत अच्छे होते तो उससे भी काँप जाता था, तो उसे वो दर्दनाक मंजिल आ जाते थे। तो वही ने कहा तुम उसने कहा था तुम उसके बैकअप थे। तो न्यूज़ ने पास में पड़े एक लैपटॉप से वो सारे डाटा को रिस्टोर कराया। और रॉगिंग ने जब ये सब देखा तो विंग ने कहा उसने इतना कुछ सहा। तो न्यूज़ ने कहा आपको पता है गगा के डेथ के बाद सुनते ही वो एक हफ्ते के लिए सुन हो गया था। उसके सामने उसके अंकल की कोमा वाली स्टेज थी, एक डेथ बॉडी टाइप ही पड़े थे अंकल। वहाँ पे बैठा था कुछ खाए कुछ पिए बिना, हम उससे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। वो तो मैसेज की वजह से हमने उसे 1 साल के अंदर कांटेक्ट किया और उसने बहुत पेशेंसफुली वहाँ पे नहीं उस वेनवन से रोज़ टॉर्चर करता। वो खुद की जान कैसे बचाता था उसे ही पता है गगा। ये सुनते बस उन दरिंदों की मौत ऐसी ही भी नहीं होनी चाहिए थी, उन्हें तो तड़पना चाहिए था। देखिए कि विंग सारी चीज़ें तोड़ फोड़ने लगा था, विंग के गुस्से का कंट्रोल ही नहीं रहा था। तभी स्वयं ने विंग को इंजेक्शन दे दिया और स्वयं थोड़ी देर के सो गया। उसे हॉस्पिटल लेके गया था क्योंकि उसकी पैनिक सिचुएशन एंगर ये सब बहुत ज़्यादा हो गई थी। यहाँ पे यानली को होश आया। यानली के साइड पे ही म्याम्या थी। उसने कहा म्याम्या वो ठीक है ना। सिचन ने कहा हाँ वो ठीक है। और तुम यानली ने कहा विंग विंग ठीक है। तो नैन्सी ने कहा उसे हॉस्पिटल लेके आए, उसके एंगर ही ट्रिगर हो गए, पता नहीं कैसे कंट्रोल में आएगी। तो यानली ने कहा भांजी होता तो नैन्सी ने कहा भांजी मिल जाएगा। तो यानली ने कहा पता नहीं। ये कहने के बाद वो वहाँ से उठे। जिंगली आंटी ने म्याम्या को हालत में देखा पर हाँ उसके बच्चे ठीक है, उसके बेबी भी बेली में जो बेबी है वो भी ठीक है। ये सुन के बहुत सीख थे। उन्हें गुस्सा तो बहुत आया था पर उन्होंने जब डेथ के बारे में सुना तो वो ठीक थे, उन्होंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। वो कुरेन के पास आके बैठ गई और कहने लगी कुरेन उठ जाओ, मैं थक गई हूँ, बहुत साल हो गए कुरेन, उठ भी जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए कुरेन, उठ जाओ प्लीज़ कुरेन। तुम्हें पता है वांजी और उनकी शादी हो गई है, वो शादी करने वाले हैं, उठ जाओ कुरेन प्लीज़ उठ जाओ, मैं यहाँ पे हूँ ना, तुम मुझसे बातें शेयर कर सकते हो ना आज ए फ्रेंड, प्लीज़ उठ जाओ। ये कह के जिंगली आंटी वहाँ से चली गई और कुरेन अंकल तभी उनके हाथों में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स होने लगा। मतलब वो जैसे कुमार में अभी उठ के बैठ जाए वैसे वाला रिस्पॉन्स था। पूरे 1 महीने गुजर गए थे। इन 1 महीनों में वे फैमिली जान फैमिली में जैसे एक कहते ना डार्कनेस छा गई थी। वांगजी नहीं मिल रहा था। विंग जो अपने एंगर्स को 2 दिन में कंट्रोल करके फिर से वांगजी को ढूंढने लगा था। हाँ वांगजी है हैकर
बहुत बड़ा हैकर होगा, पर विंग भी कम नहीं है, उसने अपने पूरे रिसोर्सेस लगा दिए थे। वो माफिया लॉर्ड है, अगर वो किसी ढूंढना चाहे तो वो नहीं मिलेगा, वो मिलेगा। इसलिए विंग पूरी तरह से ढूंढ रहा था, पर वांगजी का कोई अता पता नहीं मिल रहा था। पर कहते हैं ना, आप वहीं पे ज़्यादा सेफ फील करते हो जो आपका घर है, और वांगजी ने भी वैसा ही किया था। वो उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और कहते हैं ना, आपको बुरी आदतें ज़्यादा हॉन्ट करने से अच्छा अच्छी आदतें वहाँ की हॉन्ट करनी चाहिए। तो वांगजी ने भी वैसा किया था। वो अपने लंदन के फार्म हाउस पे जा भी चुक गया था। उसका बचपन जहाँ पे बीता था, वो जिंगली आंट के साथ था, ग्रैंड अंकल के साथ था, अपने गगा के साथ था, अपने बटलर अंकल के साथ था। वो वहाँ पे जाके छुप गया था अपने बेबी के साथ। वो अपने बेबी का बहुत अच्छे से केयर कर रहा था। हाँ, उसे बहुत सारी परेशानियाँ होती थी, क्योंकि वो ज़्यादा बाहर नहीं जा सकता था, किसी इंटरनेट या कहीं पे भी किसी कैम के सामने नहीं आ सकता था। कि उसे पता है, अगर उस आदमी को उसके बारे में पता चला, वो उसे कहीं से भी ढूंढ लेगा। तो इसीलिए वांगजी एक गुमनाम सी ज़िंदगी जी रहा था। और कहते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा सिक्योर अपने होम पे ही फील कर सकते हो। तो वांगजी वैसा ही कर रहा था। वो अपने बेबी के साथ वहाँ पे रह रहा था, पर उसे विंग के फैमिली की, आंट की, सबकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और सबसे ज़्यादा उसे विंग की याद आ रही थी। कैसे विंग उसकी छोटी छोटी बातें केयर कर रहा था, कैसे उसके खाने की, कैसे उसकी मूड स्विंग्स की, कैसे उसकी क्रेविंग्स की, मॉर्निंग सिकनेस की, उसकी इलनेस की बहुत ज़्यादा केयर कर रहा था। कैसे उसका टच, उसका फील, वांगजी सब कुछ फील मिस कर रहा था। यहाँ पे चिल्लाते हुए बोल रहा था, पूरे 1 महीने हो गए, क्या उसके बारे में कुछ नहीं पता चला? ये माफिया लॉर्ड की पोजीशन का क्या फ़ायदा? ने कहा, काम डाउन भाई, तुम फिर से उस ट्रॉमा में नहीं जा सकते, वांगजी इम्पोर्टेंट है। तो विंग शांत हो गया था। विंग का एंगर इस समय कंट्रोल में आ गया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके अंदर कौन से ड्रग्स थे जिसके उसका अंदर से ट्रिगर हो रहा था। तो विंग तो है ही डॉक्टर, उसका एंटीडोट उसे विंग को दे रहा था। तो इसी वजह से विंग अपने गुस्से को खुद पे कंट्रोल कर पा रहा था। यहाँ पे लांजीचान और यानली कैबिन में बैठे थे। यानली ने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते लांजीचान ने कहा, मजाक अच्छा है। तो यानली ने कहा, मजाक? तुम्हें मजाक लग रहा था? तुमने 1 महीने में तुमने उठते ही क्या क्या था, तुम याद है उस टाइम? तुमने मुझे अपनी पावर दिखाई थी, और इसका रिजल्ट अब मेरे बेली में। तो लांजीचान, तो क्या हुआ यानली, हम घर पे बात करके शादी कर लेंगे? तो यानली ने कहा, अभी नहीं, वो इनके बारे में। तो लांजीचान ने कहा, कोई बात नहीं, हम वांगजी के आने के बाद शादी कर लेंगे। तब तक मुझे तो पता कि नहीं, तुम्हारा भाई, जिसे मेरे भाई को पागल होगी ढूंढ रहा है ना। तो वांगजी खुद सामने आके बोला, विंग प्लीज़ मुझे संभालो। तो ये सुनते ही यानली और लांजीचान थोड़ी देर के मुस्कुराए, फिर वो शांत हो गए कि हाँ, उन्हें भी पता है कि वांगजी खुद को छुपा रहा है, और जो इंसान खुद को छुपा रहा है उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जियांग की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी, मतलब उसकी अच्छी खासी कुटाई हो गई थी। वो बर्फ़ देके बैठा था अपनी आँखों में। उसकी सेक्रेटरी जो बर्फ़ लेके आई थी, उसे तो हंसी आ रही थी। तो ये वेंकी ने, हंसी आ रही है ना? मुझे गुस्सा आ रहा है तुम्हारी बॉस पे। तो सेक्रेटरी ने कहा, मैं प्लीज़ शांत हो जाइए, अगर बॉस जिंदा नहीं रहेगी तो हमारा क्या होगा, हमारी आपके एम्प्लॉयज़ का क्या होगा? तो वेंकी ने कहा, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा, पर इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो सेक्रेटरी ने कहा, मैं प्लीज़ शांत हो जाइए, अपने अभी कहा कि आप प्रेग्नेंट है। मीटिंग रूम में आके आपने कहा, जियांग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसे बोलते ही गए। तो कुछ समय की पहली बात है, जियांग अपनी मीटिंग कर रहा था, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग, अपनी कैबिन में बैठ के, तभी यानी सडन से अपने दरवाजा जोरों से पटके और कहे, जियांग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सके? उसका गुस्सा देखे सेक्रेटरी ने, जैसे पता है कि हाँ भाई, जियांग का गर्लफ्रेंड ये बैंकिंग, अब कुछ पर्सनल मैटर होगा, ये क्लाइंट के सामने नहीं होने दे सकते, इसलिए उसने क्लाइंट को वहाँ से भगा दिया था। पर इमरजेंसी के लिए वो वहीं पर रुक गई थी। और वेंकी ने कहा, तुमने मुझे प्रेग्नेंट किया तो कैसे? तो जियांग भी लाइक, उसे पहले समझ में नहीं आया, उसने पहले कह दिया जैसे करते वैसे क्या। उसे जब रियलाइज़ हुआ कि भाई उसने क्या कह दिया और वेंकी का गुस्सा कितना हाई है, उसके बाद तो वेंकी ने उसकी अच्छी खासी कुटाई लगाई थी, उसकी एक आँख फोड़ दी थी, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसके सेक्रेटरी ने जैसे जैसे इन दोनों के मामले को शांत किया था, तो सेक्रेटरी ने कहा, मैम प्लीज़ शांत हो जाइए, आप प्रेग्नेंट है,
तो बैंकिंग वहाँ पे बैठे और पहली बात देखने वाले मैं प्रेग्नेंट हूँ, जंग चक्कर में पता चलेगा तुम्हें पता है आर्ट क्या करेगी, काउंसलर मैडम आर्ट क्या करेगी, मुझे खा जाएगी, ये कह के बैंकिंग रोने लगी। जंग चक्कर बैंकिंग तुम्हें नहीं रोना चाहिए, मुझे रोना चाहिए, क्योंकि वो दोनों रोने लगी। और सेक्रेटरी थोड़ी जंग की थोड़ी मतलब 1-2 साल बड़ी थी, वो इन दोनों को देख के बोली हाय ये बच्चे प्रेग्नेंट हो जाए कहते हैं और हो रहे हैं बस ऐसे रोते हैं। जंग क्या आपने तो सेक्रेटरी ने सर आप लोगों को अपनी फैमिली में बात करनी चाहिए, ये कि वो सेक्रेटरी बहुत से ज़्यादा जंग जानेगा वेंकी इस हालत में। तो वेंकी ने बांजी के मिलने तक मैं इस बारे में किसी को नहीं बताने वाली हूँ। तो जंग जानेगा मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, जो होगा देखा जाएगा, पहले क्या ये बात हम अपने फ्रेंड सर्कल में बता दें। तो किंग ने कहा हाँ। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज की लाइब्रेरी में वेंडिंग बुक्स निकाल रहा था, न्यूज़ कह रहा था वेंडिंग शांति से निकालो, कितनी हड़बड़ी में निकाल रहे हो। तो वेंडिंग ने कहा क्या हड़बड़ी में, तो न्यूज़ ने कहा वेंडिंग तुम हाँ मैं मानता हूँ तुम सारे काम अकेले करना चाहते हो, सब कुछ कर रही हो वांग जी के, तुम्हारे प्लीज़ शांत हो जाओ। तो वेंडिंग ना नहीं मुझे वांग जी के पढ़ाई में कोई लॉस नहीं चाहिए, वो आगे ही मुझे बोलेगा ये करो वो करो, मुझे इतनी सारी टेंशन नहीं चाहिए अभी से। वेंडिंग मतलब वेंडिंग ना वांग जी के पूरे कहते ना एक आदमी एक लोग चले जाते हैं पर उनके पीछे बहुत सारी चीज़ें रह जाती है। वैसे मांझी सब कुछ छोड़ के चला जाता, पर उसके लिए वो जब वापस आएगा उसके लिए सारी चीज़ें वैसी की वैसी हो ना, इन सब की तैयारी लग रही थी। यहाँ तो न्यूज़ ने कहा वेंडिंग शांत हो जाओ। तो ने कहा अगर वांझी होता ना बड़ा मज़ा आता न्यूज़। तो न्यूज़ ने कहा वो मिल जाएगा, मैं ढूंढ रहा हूँ उसे। तो वेंडिंग ने कहा उसे ढूंढना ही पड़ेगा न्यूज़। ये क्योंकि वो सारी बुक्स निकाल रहा था, उसे असाइनमेंट निकालने वाला था कि वो सडनली बेहोश होकर वहाँ पे गिर गया। और गिरने के बाद न्यूज़ ने पकड़ लिया उसे। जब नर्सिंग रूम लेके गया तो डॉक्टर ने कहा आपको नहीं पता है इनकी मेल प्रेगनेंसी है और आप इतने स्ट्रेस आउट कैसे कर सकते हैं फर्स्ट मंथ में, इनके गार्डियन को बताए। ये सुनने वाला न्यूज़ ने कहा मैं उसका फियांसे हूँ। उसने झूठ तो बोला, उसे जब पता चला कि वेंडिंग प्रेग्नेंट है उसे अलग ही शौक लगा कि भाई अगर वेंडिंग को पता चलेगा वो क्या करेगा। होश में आने के बाद वेंडिंग ने कहा क्या हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था मैंने, है ना। न्यूज़ ने कहा वेंडिंग तुम प्रेग्नेंट हो, इसने बताया वेंडिंग ने अच्छा मैं प्रेग्नेंट हूँ इसी बात के। उसके बाद उसे रियलाइज़ हुआ, उसने न्यू हुसैन के हेयर को पकड़ा और कहा न्यू हुसैन के बच्चे कहीं के तुमने मेरे साथ किया क्या। तो न्यू हुसैन ने कहा न्यू हुसैन के बच्चे नहीं न्यू हुसैन को। तो वेंडिंग ने कहा अगर ये गंदा जोक मारा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो उसके बाद इन्होंने शांत किया, अपने ग्रुप में एक मैसेज भेजा, मतलब जहाँ पे नीम मिंजू तो बिल्कुल नहीं थे क्योंकि भाई उन्हें पता है ये मतलब होता ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वाले एल्डर। हाँ वो लाइन सिचन के एज के थे पर लाइन सिचन जितने फ्रेंडली नेचर के थे नीम मिंजो ऐसे नहीं थे। नीम मिंजो इन दिनों में म्यां की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें जो चोटें लगी है उसकी वजह से इनके बेबी को इफ़ेक्ट हो सकता है, पर हाँ अगर सही से केयर नहीं किए गए तो इसी वजह से नी मिंजो अपना सारा काम लाइन सिचन को देख के बैठे थे। और लाइन सिचन लाइक भाई मैं लाइन कंपनी को संभाल लूँ, उसके बाद ये कंपनी को भी संभाल। नी मिंजो ने कहा सिचन मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। तो लाइन सिचन पिघल गए थे वहाँ पे और नी मिंजो पूरे टाइम मैम के पास थे, उसे बेड रेस्टिंग के अलावा कुछ नहीं किया गया था। तो इसी वजह से ये जब ग्रुप में एक कहते ना इमरजेंसी सा मैसेज था वो सारे आ गए थे, उनको लगा कि शायद वांगजी और कुछ पता चला इसी वजह से, तो वो सारे इकट्ठे हो गए थे। तो ने कहा क्या हुआ है। तो वेंडिंग बैंकिंग जंग चैंग न्यूज़ यहाँ तक लाइन सिचन और हैंडली बैठे थे, उनका कोई प्लान नहीं था कि भाई हम बता देंगे अभी, ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो इसलिए वो साथ बैठे थे कि बच्चे क्या बात करना चाहते। तो जंग चैंग ने कहा विंग तुम्हारे बच्चे के साथ खेलने में और एक बच्चा रहा है। ये सुनते लाइन सिचन और यानली को लगा कि भाई जंग को पता चलेगा लाइन तुम्हें पता चल गया यानली प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही सबको जो शौक लगा। तो सबके मुँह से ऐसा ही निकला रहा था। तो सासी ने कहा क्या कर रहे हो सीजे आप सच में प्रेग्नेंट हो।
तो ये सुनने के बाद यार लेने का हाँ मैं 1 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनने के बाद भाई सही ने कह दिया, अरे वाह भाई मुझे भी ये बात पता नहीं थी, साउथ इंडियन भी प्रेग्नेंट है पर हमें पता नहीं चला, वो 2 मंथ से प्रेग्नेंट है। मुझे तो बहुत गुस्सा आया था, वो फाइटिंग के लिए चला गया था। ये बात सुनते ही मैंने कहा साउथ इंडियन मुझे क्या पता था मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा, इस गति की गलती है। तो मैंने कहा अच्छा न्यूज़न तुमने मुझे इमरजेंसी का मैसेज भेजा, क्या वांगजी के बारे में कुछ पता चला? तो न्यूज़न ने कहा सॉरी काका बट हाँ मुझे आप सबको कुछ बताना है, वेंनिंग प्रेग्नेंट है, मुझे आज सुबह ही पता चला है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे आंट के गुस्से से डर लग रहा है। तो जग ने कहा मुझे भी गुस्से से डर लग रही है। सुनने के बाद सबने कहा तुम्हें क्यों गुस्सा लग रहा है? तो जग जाना है वेंनिंग में प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद स्विंग ने कहा बस हो गया, तुम सबने क्या कांड करके बैठे हो? तुम्हें पता है कांसेस रहना, तुम्हारी प्यारी आंट कांसेस रहना और मैडम वो आंट, तुम तीनों को नहीं छोड़ेगी, तुम चारों को नहीं छोड़ेगी, तुम्हारी मॉम। तो विंग को शांत कर दिया। सबने कहा विंग शांत हो जाओ। स्विंग ने कहा शांत हो जाओ, यहाँ पे भांजे में ही मिठाई, तुम लोगों ने इतना अच्छा अच्छा कांड करके बैठे हो। और साउथ इंडियन स्विंग तुम्हारे बारे में तुम्हें क्या ही बोलूँ। तो स्विंग को साउथ इंडियन हुई हमें पता है हम लीगली मैरिड नहीं है। ये सुनते ही सबको जोर झटका लगा और कहा ये कब हुआ, कैसे हुआ? तो साउथ इंडियन स्विंग ने कहा हम लोग रिलेशनशिप पे थे, इस गधे ने मेरे को आके डाका डाला था उस दिन और बहुत सारी चीज़ें आर्ट के सामने आ गई थी और हमारी तो भाग ही फूट गई थी, भाग ही फूट गया था। ये सुनने के बाद विंग ने कहा बुक तो अब तुम मुझे मत कहना। तो सबने कहा तो ये सुनने के बाद तो सबने कहा जब ये बोला तो विंग ने कहा मैं कुछ नहीं करने वाला। तो न्यूज़ ने आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये बात अपने तक ही रखनी है, बस हमने ये सीक्रेट आपके सामने खोली है, अब सबके सामने कि भाई कुछ गलत होगा तो आप लोग हैंडल कर लेंगे। पर क्या पता था सारे कान कट के करम बैठे। तो न्यूज़ ने जब ये बोला तो न्यूज़ ने कहा वो भांजी के बारे में मुझे एक बात याद है, उसकी ने कहा था कि उसका सबसे सिक्योर होम है, क्या वो वहीं पे होगा? तो लैंसी जानेगा क्या वो सच में वहाँ पे होगा? पर उसने वहाँ पे बहुत कुछ फेस किया है। तो न्यूज़ ने कहा मैंने वहाँ पे सारी जगह छान मारी पर मुझे कुछ भी नहीं मिला, एक क्लू भी नहीं। तो इन्हें कहाँ पे? तो न्यूज़ ने कहा लंदन में, मैंने वहाँ पे पूरी जगह खोज मारी, मैंने वहाँ के लान हाउस के फार्म हाउस लान हाउस में देखा पर वहाँ पे वांगजी नहीं था, इसलिए। तो इन्हें तो फिर और कोई जगह नहीं है ना जहाँ तुमने उसे नहीं ढूंढा होगा? न्यूज़न मैं पूरी कंट्री घूम चुका हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि वांगजी रह सकता है वहाँ वहाँ ढूंढ चुका हूँ पर उसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। तो लैंसी जानेगा अगर कुछ ऐसा हो कि वांगजी न्यूज़ देखे और उसे पता चले कि लान कंपनी के जो प्रेसिडेंट थे वो होश में आ गए, तो क्या वांगजी खुद सामने आएगा? ये सुनते ही मतलब तो लैंसी अगर मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए पर क्या हम ये कर सकते हो यानी का सीजन? तो सीजन ने कहा अंकल कब होश में आएंगे पता नहीं, बस उनकी छूट से ही सही वांगजी होश में आ जाए, सामने आ जाए हमारे। तो ये कहते सारे काम पे लग गए, जितने भी नेटवर्क थे, न्यूज़ नेटवर्क थे, जहाँ पे जो भी था सब पे उन्होंने ये न्यूज़ चला दिया कि लान कंपनी के प्रेसिडेंट जो 2 सालों से कोमा में थे वो होश में आ गए। ये बात वांगजी को पता चलेगी, जैसे जैसे उसने न्यूज़ में ग्रोसरी खरीदने गया था उसे पता चल गया। ये सुनते ही वांगजी बिलाई क्या अंकल होश में आ गए। और ये सारे मतलब साउथ इंडियन न्यूज़ एंड विंग यहाँ तक कि लैंसी जान सारे बैठे थे। यांग चंग ने भी वहाँ पे बैठा हुआ था, कंप्यूटर लेके बैठे हुए थे, बस एक पूरे उसके एक बड़े से कमरे में जितने आईटी डिपार्टमेंट के स्क्रीन पे जो सब था वो सब बैठे हुए थे कि भाई एक कॉल, जस्ट एक कॉल, एक मैसेज, एक कुछ भी मिल जाए इस में। तभी उन्हें मिला भी। वांगजी एक्साइटमेंट में भूल ही गया कि क्या हो रहा है, उसके सराउंडिंग क्या चल रहा है। उसने भागे फ़ोन दिया और गगा मतलब लैंसी चंद नंबर को डायल करने लगा। लैंसी चंद ने जैसे नंबर देखा सारे काम पे लग गए। उन्होंने उठाया तो वांगजी को याद आया और उसे झटने से फ़ोन रख दिया। तो लैंसी वांगजी ये कि वो काम पे लग गए, सारे काम पे लग गए। तभी न्यूज़ ने कहा वांगजी लंदन में ही गगा पर कहाँ पे? तो लैंसी चंद ने कहा
वहीं फार्म हाउस में है, वहाँ पे एक सीक्रेट रूम है वो न्यूज़। तुमने वो चेक नहीं किया होगा, उसके बारे में सिर्फ मुझे वांगजी और अंकल को ही पता है। ये सुनते ही तो एक ने कहा मैं वांगजी को लेने जा रहा हूँ। ये कह के वो वहाँ से निकल गया। घर पे सब तैयारी में लगे हुए थे कि वांगजी आ रहा है, वांगजी आ रहा है। भाई हाँ भाई, उनके डार्कनेस में जो लाइट था वो वांगजी तो था। यहाँ पे जंगली आंट ने भी कहा कुरिन तुमने सुना, वांगजी जो मिसिंग था वो मिल गया है, विंग उसे लेने आया है, विंग और वांगजी प्यार करते हैं, तुम्हें पता है। ये सुनते ही लैन कुरिन जो इतने सालों में से 2 सालों में जो कोमा में थे, कोई रेस्पॉन्स उसके बॉडी में ठीक से नहीं आ रही, वो सीधा उठ के बैठ गए और कहने लगे विंग के साथ वांगजी से नहीं हो सकती है, विंग मुझे पसंद नहीं है, जिंगली मुझे विंग के साथ वांगजी से नहीं करानी। ये कहेगी वो फिर से बेबूस गए। ये देखते ही जिंगली आंट भी लाइक क्या ये कमीना इसलिए उठा था कि वो विंग और वांगजी की शादी रुक सके। मन में गाली था। उसके बाद वो डॉक्टर को बुला के उसकी चेकअप करने लगी। उसके 1 घंटे के बाद सारे फैमिली मेम्बर्स के सामने थे, तो वो लान के बैठ गया, जिंगली मैंने जो कहा वो नहीं होना चाहिए, विंग और वांगजी की शादी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिंगली भी लाइक शादी बच्चों की तो तब बात आ गई है। और लैन मतलब मैडम और कैंसर ये बुढ़ा कुसट कभी नहीं सुधरेगा। तो जंग पे मैं जंग से बोले वो हमारा दोस्त है, तो ये सुनेगा कैंसर रहने का, और ये बुढ़ा कुसट ही है, उसे मेरे बच्चे से क्या प्रॉब्लम है। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। हाँ प्लीज़ यार, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।